नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप लोग को एक और नई वीडियो में। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से स्टैटिक जीके के 100 प्रश्न को डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि स्टैटिक जीके के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे, जो कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे एसएससी, रेलवे, बिहार एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम जिसमें कि स्टैटिक का क्वेश्चन आते हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, पूरी वीडियो देखें और इस टॉपिक का पूरा रिवीजन करें। ठीक, क्योंकि हर टॉपिक से इसमें प्रश्न रखे गए हैं जो कि एग्ज़ाम में बन सकते हैं। वो हर क्वेश्चन को इस वीडियो में रखा गया है। तो चलिए बिना देरी की हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। फटाफट 100 क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है मणिपुर और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। तो कथकली केरल से संबंधित है। फटाफट करने का हम लोग कोशिश करेंगे। सेकंड नंबर सवाल है, भरतनाट्यम नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? भरतनाट्यम नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, यानी कि सी। भरतनाट्यम नृत्य की उत्पत्ति तमिलनाडु से हुई है। 3 नंबर सवाल है, कथक नृत्य का संबंध किससे है? कथक नृत्य का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, दरबार से। कथक नृत्य का संबंध दरबार से है। 4 नंबर सवाल है, कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, यानी कि बी। 5 नंबर सवाल है, मणिपुरी नृत्य किस धर्म से जुड़ा है? मणिपुरी नृत्य किस धर्म से जुड़ा है? अब इसका सही आंसर हो जाएगा बी, वैष्णव धर्म। तो मणिपुरी नृत्य वैष्णव धर्म से जुड़ा है। 6 नंबर सवाल है, उड़ीसी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? उड़ीसी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो जाहिर सी बात है, इसका उड़ीसा से होगा, यानी कि बी। 7 नंबर सवाल है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कर्नाटक। यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। 8 नंबर सवाल है, कथकली में किस रंग का प्रमुख प्रयोग होता है? कथकली में किस रंग का प्रमुख प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरा, यानी कि सी। 9 नंबर सवाल है, मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। तो मोहिनी अट्टम केरल राज्य से संबंधित है। 10 नंबर सवाल है, छऊ नृत्य किस राज्य से संबंधित नहीं है? पूछ रहा है कि छऊ नृत्य किस राज्य से संबंधित नहीं है? तो छऊ उड़ीसा से संबंधित है और वह झारखंड से भी संबंधित है और सी पश्चिम बंगाल से भी संबंधित है, यानी कि उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल का भी ये नृत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, असम। तो छऊ नृत्य असम से संबंधित नहीं है। 11 नंबर सवाल है, गोदान के लेखक कौन है? गोदान के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेमचंद, यानी कि ए। 12 नंबर सवाल है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, नेहरू। 13 नंबर सवाल है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, गांधी जी। 14 नंबर सवाल है, गीतांजलि के लेखक कौन है? गीतांजलि के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टैगोर, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर। 15 नंबर सवाल है, रामचरितमानस किस भाषा में है? रामचरितमानस किस भाषा में है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अवधी भाषा में। 16 नंबर सवाल है, भारत एक खोज मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई? भारत एक खोज मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अंग्रेजी।
17 नंबर सवाल है, कुरुक्षेत्र पत्रिका किससे संबंधित है? कुरुक्षेत्र पत्रिका किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ग्रामीण विकास। 18 नंबर सवाल है, दी मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी। दी मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रविंद्र शर्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा रविंद्र शर्मा, यानी कि बी। 19 नंबर सवाल है, इंडिया टुडे क्या है? इंडिया टुडे क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पत्रिका। 20 नंबर सवाल है, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, एपीजे अब्दुल कलाम। 21 नंबर सवाल है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मेजर ध्यानचंद। 22 नंबर सवाल है, ओलंपिक खेलों का प्रतीक क्या है? ओलंपिक खेलों का प्रतीक क्या है? बी, 5 छल्ले। तो ओलंपिक खेलों का जो प्रतीक होता है उसमें 5 छल्ले होता है, जो कि अलग अलग देश को निर्देशित करता है। तेईस नंबर सवाल है, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिकेट, यानी कि बी। 24 नंबर सवाल है, डेविस कप किस खेल से जुड़ा है? डेविस कप किस खेल से जुड़ा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, टेनिस। 25 नंबर सवाल है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, फुटबॉल। 26 नंबर सवाल है, आईपीएल की शुरुआत कब हुई? आईपीएल की शुरुआत कब हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 2008 में। आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी। 27 नंबर सवाल है, विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत कब हुई? विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1975। ध्यान रखिएगा, विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत 1975 में हुई थी। 28 नंबर सवाल है, बैडमिंटन में थॉमस कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन में थॉमस कप किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुरुष। थॉमस कप पुरुष से संबंधित है। 29 नंबर सवाल है, कबड्डी का उद्गम देश कौन सा है? कबड्डी का उद्गम देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, भारत। 30 नंबर सवाल है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, खेल के क्षेत्र में। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। 31 नंबर सवाल है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 12 जनवरी, यानी कि बी। 32 नंबर सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 5 जून, यानी कि बी। 33 नंबर सवाल है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 5 सितंबर। और विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को। 34 नंबर सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 8 मार्च। 35 नंबर सवाल है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 22 मार्च, यानी कि बी। 36 नंबर सवाल है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28 फरवरी। 37 नंबर सवाल है, बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 14 नवंबर। 38 नंबर सवाल है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 दिसंबर। 39 नंबर सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 21 जून, यानी कि ए। 40 नंबर सवाल है,
मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर। 41 नंबर सवाल है, भारत रत्न किस वर्ष शुरू हुआ? भारत रत्न किस वर्ष शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1954 में। 42 नंबर सवाल है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न। 43 नंबर सवाल है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साहित्य। 44 नंबर सवाल है, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने की? नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अल्फ्रेड नोबेल ने। 45 नंबर सवाल है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सिनेमा के क्षेत्र में। 46 नंबर सवाल है, शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ओस्लो में। तो शांति का नोबेल पुरस्कार ओस्लो में दिया जाता है। 47 नंबर सवाल है, पद्म पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिए जाते हैं? पद्म पुरस्कार कितने श्रेणियों में दिए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3, यानी कि बी। 48 नंबर सवाल है, अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुआ? अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1961 में। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई। 49 नंबर सवाल है, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस भाषा में नहीं दिया जाता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार किस भाषा में नहीं दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, विदेशी भाषा, यानी कि ये हिंदी के क्षेत्र में दिया जाता है, संस्कृत के लिए भी दिया जाता है और अंग्रेजी के लिए भी दिया जाता है, और ये विदेशी भाषा के लिए नहीं दिया जाता है। 50 नंबर सवाल, नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है, शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, और यह गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, और ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा, नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में भी दिया जाता है। 51 नंबर सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो ये तो सबको पता है, बाघ। 52 नंबर सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। 53 नंबर सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। 54 नंबर सवाल है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। 55 नंबर सवाल है, भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा। 56 नंबर सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल एसएससी के अनुसार क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल एसएससी के अनुसार हॉकी हो जाएगा। 57 नंबर सवाल है, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया? राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिंगली वेंकैया, पिंगली वेंकैया, यानी कि बी। 58 नंबर सवाल है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। 59 नंबर सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि बी। 60 नंबर सवाल है, राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तिलियां हैं? राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तिलियां हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24। 61 नंबर सवाल है, आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई? आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1935। 62 नंबर सवाल है, इसरो की स्थापना कब हुई? इसरो की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा 1969। इसरो की स्थापना 1969 में हुई।
63 नंबर सवाल है, DRDO किससे संबंधित है? DRDO किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रक्षा। 34 नंबर सवाल है, नीति आयोग का गठन कब हुआ? नीति आयोग का गठन कब हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा 2015। ये योजना आयोग को परिवर्तित करके नीति आयोग कर दिया गया। योजना आयोग 1950 में उसका गठन किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। उसी को बदल के नीति आयोग कर दिया गया 2015 में। 65 नंबर सवाल है, यूपीएससी का मुख्यालय कहाँ है? यूपीएससी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, नई दिल्ली। 66 नंबर सवाल है, एसएससी की स्थापना किस वर्ष हुई? एसएससी की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा 1975। एसएससी की स्थापना 1975 में हुई थी। 67 नंबर सवाल है, एम्स की स्थापना कब हुई? एम्स की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा 1956। 68 नंबर सवाल है, आईएसआई का पूरा नाम क्या है? आईएसआई का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट। इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट, ध्यान रखिएगा आईएसआई का फुल फॉर्म। 69 नंबर सवाल है, BARC किससे संबंधित है? BARC किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा परमाणु ऊर्जा से। BARC परमाणु ऊर्जा से संबंधित है। 70 नंबर सवाल है, CSIR किस क्षेत्र से जुड़ा है? CSIR किस क्षेत्र से जुड़ा है? वैज्ञानिक अनुसंधान। 71 नंबर सवाल है, लौह पुरुष किसे किसे कहा जाता है? लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार पटेल को कहा जाता था। 72 नंबर सवाल है, नेताजी किसका उपनाम है? नेताजी किसका उपनाम है? तो सुभाष चंद्र बोस जी का उपनाम नेताजी है, यानी कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहकर पुकारा जाता था। 73 नंबर सवाल है, लोकनायक किसे कहा जाता है? लोकनायक किसे कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। 74 नंबर सवाल है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय, यानी कि सी। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। 75 नंबर सवाल है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा बी, खान अब्दुल गफ्फार खान। 76 नंबर सवाल है, गुरुदेव किसे कहा जाता है? गुरुदेव किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। 77 नंबर सवाल है, राजश्री की उपाधि किसे मिली? राजश्री की उपाधि किसे मिली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन को। 78 नंबर सवाल है, बापू किसे कहा जाता था? तो महात्मा गांधी जी को। 79 नंबर सवाल है, देश रत्न की उपाधि किसे मिली? देश रत्न की उपाधि किसे मिली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ए। 80 नंबर सवाल है, जन कवि किसे कहा जाता था? जन कवि किसे कहा जाता था? तो मैथिली शरण गुप्त को जन कवि कहा जाता था। 81 नंबर सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी। 83 नंबर सवाल है, WHO का मुख्यालय कहाँ है? WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड। जिनेवा स्विट्जरलैंड। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रांस के पेरिस में है। 84 नंबर सवाल है, IMF का मुख्यालय कहाँ है? IMF का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में। 85 नंबर सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो प्रशांत और ध्यान रखिएगा, और सबसे गहरा महासागर भी यही है। 86 नंबर सवाल है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। 87 नंबर सवाल है, विश्व की सबसे ऊंचा पर्वत। विश्व की सबसे ऊंचा पर्वत
तो माउंट एवरेस्ट यानी कि सी। 88 नंबर सवाल है, क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा देश, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश तो रूस हो जाएगा। 89 नंबर सवाल है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश है। 90 नंबर सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो ये हो जाएगा सहारा मरुस्थल। ये सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल। 91 नंबर सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्र सौर। तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग चंद्र सौर पर आधारित है। 92 नंबर सवाल है, आरबीआई का प्रतीक चिन्ह क्या है, आरबीआई का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेर और तार का पेड़। शेर और तार का पेड़ आरबीआई का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। 93 नंबर सवाल है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। 94 नंबर सवाल है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। 95 नंबर सवाल है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। 96 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया, भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया तो 26 नवंबर 1949 को, और इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। 97 नंबर सवाल है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर को। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 98 नंबर सवाल है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 99 नंबर सवाल है, जन गण मन किस भाषा में लिखा गया, जन गण मन किस भाषा में लिखा गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्ला। जन गण मन बांग्ला भाषा में लिखा गया था। 100 नंबर और आखिरी सवाल है, भारत की संसद के कितने सदन है, भारत के संसद के कितने सदन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, लोकसभा और राज्यसभा। तो हम लोगों का यहीं पे सारा क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। और भी सब्जेक्ट का मैं वीडियो इस पर डाला हुआ है, जो कि प्लेलिस्ट बना दिया गया है 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से, जो आप पूरा सब्जेक्ट का देख सकते हैं। ठीक, तो अभी तक आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। तो चलिए ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।